हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साफन शेख एंड आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ कुतुब मीनार के पास वाली दरगाह में, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाउली। तो यहाँ पर मैं पहली बार जा रही हूँ और वैसे भी मैं फ़र्स्ट विज़िट ही करती हूँ, आप लोगों को भी पता है। यहाँ की भी काफ़ी श्राइन्स जो है मुझे विज़िट करना है, एक्सप्लोर करना है। सो लेट्स सी, पीछे भी मेट्रो है ये। वैसे मौसम देखो कुछ ऐसा है और यहाँ पर पूरा पार्किंग एरिया दिख रहा है मुझे मेट्रो के पास से। एंड गाइज, यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर है श्राइन जो है। मैं सोच रही हूँ कि मैं पैदल ही जाऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वॉक करके जा ही नहीं रही हूँ। बार बार रिक्शा से बोर हो गई हूँ मैं यहाँ की, क्योंकि इतना हिलती है ना गाइस यहाँ की रिक्शा दिल्ली की। मैं क्या बताऊँ, इलेक्ट्रिक क्या था, ई रिक्शा। तो चलिए फिर मैं अभी एग्ज़िट लेती हूँ। एक्चुअली मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ, थोड़ा इंटरनली मुझे वीकनेस बहुत आ गई है, इसलिए तो आराम से मतलब जा रही हूँ। और अच्छा है कि धूप नहीं है, काफ़ी प्यारा सा मौसम है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम बारिश होने वाली है। कल तो बहुत आंधी तूफान था संडे को, आज मंडे है 2 जून। चलिए, मेट्रो एक के बाद एक आती रहती है यहाँ पे। अच्छा है, यहाँ से एग्ज़िट लेती हूँ मैं। से बैठा है बेचारा, अब उसके मुँह के पास जाती थी मैं। ये हो रहा है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से एग्ज़िट। तो फाइनली मैं एग्ज़िट हो गई हूँ एंड ये है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन सी। और यहीं पे काफ़ी सारी ऑटो रिक्शा है, बट मैं मैप फॉलो करके आज पैदल जाऊंगी। अंदर से वीकनेस है बट स्टिल आई एम गोइंग। ऐसे ही मैं जाना चाह रही हूँ। नहीं, मैं रिक्शा स्टैंड पर रुकी तो नहीं, लेकिन मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है गाइस वे इसका। तो मैं अभी वापस जा रही हूँ और मैं रिक्शा ही कर लेती हूँ। आते टाइम मैं बाय वॉक आ जाऊँगी। वैसे भी अंदर से वीकनेस लग रही है मुझे, हंसी आ रही है खुद से। धूप निकल आई, हंसी आ रही है। अभी आप लोगों को बोला मैं वॉक करके जाऊँगी, बोर हो गया और चलो चलते हैं। कुतुब मीनार के पास ही है, तो देखते हैं कि रिक्शा वाले लोग कैसा मतलब मेरे को करते हैं गाइड। बैठ गई हूँ मैं ऑटो में। यहाँ से 30 रुपीज़ बोल रहे हैं अंकल, क्योंकि कुतुब मीनार से 1 किलोमीटर और अंदर है। तो कोई नहीं, अभी जाती हूँ मैं। थोड़ा दूर लगा मुझे भी। हंसी आ रही है मेरे को। रिक्शा से उतर के अभी मैं गली की तरफ जा रही हूँ। तो ये गली में है अंदर दरगाह, और इतना ज़्यादा दूर था ये, मतलब बहुत अंदर था गली में। काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह सबसे पहले दिखे मुझे। फर्स्ट टाइम आई हूँ और इतना अनजान शहर, क्योंकि अपना मुंबई तो है नहीं, तो यहाँ पता नहीं कैसे क्या रहता है। यहाँ पर काफ़ी सारे शॉप्स तो हैं ही, बहुत अंदर थी ये गली। किस तरफ है दरगाह, देखते हैं। स्ट्रेट ही है किधर ना, मतलब कह रहे हैं कि वीडियो बना रहे हो फूल तो ले लो। मतलब वीडियो बना रहे इसलिए फूल ले लूँ दिखाने के लिए। ये ना चप्पलें उतार दो यार, तो स्लीपर्स वगैरह अपना दरगाह आ चुका है। ये रही दरगाह, शूज़ यहाँ पर उतारा है मैंने। ये पूरी गली है। कितने साल पुरानी दरगाह है? 809 साल। ओह, 809 साल पुरानी दरगाह है भैया कह रहे हैं ये। ओके, चलो देखते हैं अंदर कैसा है। शूज़ तो बाहर उतार दिए हैं। यहाँ पर सब शॉप्स हैं। कुछ ऐसा है रास्ता अंदर जाने का। हज़रत सैयद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी औशी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। काफ़ी सारे फ्रेम्स वगैरह है यहाँ पर, और वहाँ पर एक मज़ार थी जहाँ से मैं भी ऊपर आई हूँ इधर। ये रहा अंदर का व्यू। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के खलीफा थे ये मस्जिद जैसा कुछ दिख रहा है, अब मुझे इतना तो नहीं पता। देखो, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के जैसा ही है, गुंबद वगैरह। महरौली में है ये दरगाह वैसे, न्यू दिल्ली, महरौली शरीफ, सैयद बदर रब्बानी कुतुबी नियाज़ी। ये शॉप में भी काफ़ी चीज़ें हैं अंदर, और लेफ़्ट में वज़ू खाना है। यहाँ पर डेग रखी हुई है, कुतुब साहब की डेग।
इसके बिना पैर रख रहे हैं ना, चटके लग रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। यहाँ से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जेंट्स जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत ही दिख रहा है। ये तो नहीं बता सकती मैं आपको अब ज़्यादा। अंदर बहुत बड़ी मज़ार है, मैं देख पा रही हूँ, फ़ोटो ऐड कर दूँगी नेट से निकाल के। और ये अंदर का व्यू है। यहाँ पर अंदर एक है मज़ार साहिब। मैं अभी थोड़ा सा बैठ गई हूँ और ये पालक सेव खा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख भी लगी और बहुत वीकनेस लग रही है। एकदम मैं शांति से चुपचाप बैठ गई हूँ यहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ का है और जेंट्स जो है स्ट्रेट जाकर वहाँ पर जाके ज़ियारत कर सकते हैं। नजराना बॉक्स कुतुब साहब, यहाँ पर वही सब बॉक्स है, मतलब डोनेशन बॉक्स कुतुब साहब का। यहाँ से बार बार ट्रेन जा रही है। दरगाह में फ्री मेडिकल एड भी है और यहाँ पर ऑफिस है दरगाह की। दरगाह तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है दरगाह और बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज़ के कहते थे कि ये खलीफा थे। फाइनली अब मैं बाहर निकली हूँ और ये ना लाल मस्जिद है ये पूरा दरगाह का व्यू। मगरिब के बाद ये दरगाह बंद हो जाती है और सुबह 6 बजे से मतलब फजर के बाद से खुल जाती है। अब मैं बाहर हूँ दरगाह के। अब मैं जा रही हूँ रिक्शा के लिए। यहाँ पर कुछ ऐसा व्यू है, बाहर चेंज लेके बैठे हैं अंकल और बीड़ी पी रहे हैं। यहाँ पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब की देख रखी हुई है। गली से बाहर निकलते ही खड़ी है रिक्शा। चलो चलती हूँ घर की तरफ, फिर आप लोग से मिलती हूँ थोड़ा बीच बीच में। यहाँ पर एक मस्जिद भी है, यहाँ से मैं बाहर निकल रही हूँ। जैसे ही मैं बाहर निकली और मैंने सिर्फ मेट्रो बोला रिक्शा वाले को, तो बोले 100 रुपये। मैंने कहा शेयरिंग से जाना है अंकल, तो बोले नहीं 4 सवारी रहेगी तो शेयरिंग से, वरना 80 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो। मैंने कहा बता दो कि बाहर किस तरफ से निकलना है, तो बताती है। देखो, अरे अरे ले लो। तो जैसे मैं रिक्शा से अंदर आई थी वैसे ही बाहर निकल रही हूँ पैदल। तो कुछ ऐसा दिखता है न्यू दिल्ली का मेहरौली का पूरा एरिया। मैं अभी जो बाहर निकल रही हूँ ना, मुझे काफ़ी बंदर दिखने वाले हैं क्योंकि अंदर आते समय मुझे दिखे थे काफ़ी बंदर। दीवार पे ऐसा इस पर बैठे हुए थे भाई, मतलब मेरे को नोचे नहीं। जब मैं रिक्शा का पूछ के आगे निकल रही थी, मतलब मैंने लास्ट ये पूछा अंकल से कि अंकल बाहर निकलने का रास्ता बता दो, तो वो बताए। और मैं जैसे आगे निकली तो अंकल ने बोले बताओ पैदल जाएंगे। तो पैदल तो जाना ही पड़ेगा, जब आप इतना आप लोग महंगाई रखोगे तो क्या करेगा इंसान। कुछ बजट फ्रेंडली है ही नहीं। देखिए गाइस, अंदर तो है दरगाह, बहुत अंदर है, काफ़ी मतलब गली गली में से जाकर फिर अंदर है। मैं बाहर निकल रही थी, वापस मुड़ी हूँ मैं क्योंकि मैंने मैप ऑन किया और देखा तो मुझे रास्ता कुछ थोड़ा सा उल्टे की तरफ बता रहा था। पूछते पूछते मैं वापस उसी गली से रिटर्न जा रही हूँ क्योंकि यहाँ से है रास्ता मेट्रो की तरफ जाने का। मैं ज़्यादा आगे चली गई थी बाहर, सीधा बाहर निकल गई थी। यू नो व्हाट गाइस, एक बात बताती हूँ। अभी पंजाबी एक अंकल थे शॉपकीपर, उनसे मैंने अभी लास्ट पूछ कर निकली आगे, तो बोले कि आप ढलान से यहाँ से नीचे उतरना, आपको रिक्शा वहाँ पे मिल जाएगी, 10-10 रुपये शेयरिंग है। उन्होंने 100-80 का ठीक है चलो प्राइवेट लेके जाने के लिए बोला, तो बता रहे थे। बट ऐसे ही होता है, इसीलिए मैं अपना ज़्यादा जल्दी भरोसा नहीं करती हूँ किसी पे। मैं पहले अपनी ताकत आजमा लेती हूँ। अब अल्लाह ने ताकत दिया है, हाथ पैर सही सलामत दिया है, थोड़ा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बहुत आगे चली गई थी मैं, कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल गई थी और यहीं से ही था जो अंकल प्राइवेट लेके जाओगा बोले, वहीं से ही मैं आगे निकल गई थी। यार कितना बेवकूफ़ बनाते, कितना हद होती है। 1.1 किलोमीटर है यहाँ से, तो आई थिंक मुझे पैदल ही चले जाना चाहिए भाई, किसी पे भरोसा ही नहीं करने का। बोल रहे 50 रुपये दे दो, मैंने कहा कि अंकल 10 रुपये शेयरिंग है यहाँ से, और दूसरे अंकल बोल रहे थे कुछ और ज़्यादा, तो वो मेरा मुंह देखने लगे। मैंने जैसे बोला कि मैंने ऐसे बिहेव किया कि मुझे पता है, तो इतना बेवकूफ़ बनाने की क्या ज़रूरत है। हमारे यहाँ कभी इतना नहीं हुआ ऐसा,
हाँ तो भाई एकदम मतलब 7वें आसमान तक का बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने वही बोला ना कि अगर हाथ पैर में ताकत है तो उतना निकल लो आगे। यार देखो अर्निंग सबको करनी है, एटलीस्ट बेवकूफ़ मत बनो, एकदम लूटने का मत वो करो, गलत है ना। चलो यहाँ से चलते हैं। अभी वो बंदर वाला एरिया ये साइड था और मैं बहुत आगे निकल गई थी, यहाँ से निकल गई थी, यहाँ से मैं आई थी पता है, और मैं रॉन्ग चली गई थी वहाँ पे। ये देखो बेचारी प्लेन बार बार जा रही है। यहाँ पर काफ़ी आसपास हरियाली है, जंगल है एक्चुअली, पूरा जंगल है। यहाँ पे पता नहीं कौन रहता है इतने जंगल में, कुछ होगा। ओके अमूल का यहाँ पे कुछ है। ओके यहाँ पर जैन मंदिर है, देखो रास्ते में दिखी मुझे, बाहर निकल रही हूँ मैं। इस गेट के अंदर पता नहीं क्या है, कुतुब मीनार का तो नहीं है ना? नहीं शायद, चेतावनी दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर पता नहीं गाइस क्या है अंदर, आप में से किसी को पता होगा तो मुझे बताना कमेंट करके। ऐसा मदरसा टाइप का दिख रहा है ना? मस्जिद, हाँ मस्जिद, दरगाह तो नहीं है अंदर, दिख तो वैसे ही रहा है। ये ग्रीन गेट, ग्रीन है सब कुछ, कितना अच्छा खूबसूरत व्यू है। यहीं पे बंदर वगैरह थे, मुझे आई थिंक ये साइड से जाना चाहिए। बंदर थे यहाँ पर इसी वॉल पे। बाप रे, गाड़ियाँ तो ऐसे जा रही है जैसे मतलब उड़ा देंगी अभी। सच कहते हैं लालच बुरी बला है, लालच करोगे जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। गाइस देखो रास्ते में दिखे मुझे बंदर, कितने छोटे से ये। अरे बाबा ये क्या है, ये क्या है गाइस? कार वाला मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। कार तो आगे गई, मुझे लगा ये कार वाला मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये 2 बार रोका है कार। हाँ अब जाके फाइनली रोड नजर आया, अब जाके आया मेरे आँखों को रोड नजर। भाई मैं बाहर तो आ गई गाइस, बाहर तो मैं आ गई। ऐतिहासिक शहर महरौली में आपका हार्दिक स्वागत है। ओके अब पढ़ा मैंने बोर्ड। अब यहाँ से बाहर की तरफ मुझे कुछ दिख तो नहीं रही, ऑटो वगैरह ऐसा मिल जाएगी क्या यहाँ से? देखते हैं। देयर इज़ नो नीड टू टेक ऑटो रिक्शा बिकॉज ओनली 300 मीटर्स है यहाँ से। 5 मिनट्स की दूरी पे ही मेट्रो स्टेशन है। अब क्या फ़ायदा मेट्रो रिक्शा लेने का, अब क्या फ़ायदा? ये देखिए यहाँ पर कोकोनट वाटर और भी कुछ है आगे। तो चलिए फिर चलते हैं मेट्रो की तरफ। अभी मैं आप लोगों को आगे ही मिलती हूँ, और पहले ही अभी बता देती हूँ आप लोगों को कि आप कैसे आ सकते हो यहाँ पे। सो गाइज अगर आप लोगों को महरौली की दरगाह हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन की दरगाह पर आना है, या फिर आप नहीं आए हो अब तक, आना चाहते हो या आ चुके हो तो बताना ज़रूर। अगर आना है तो मैं बता दूँ आप लोगों को, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से आप लोगों को 30 रुपीज़ की ऑटो मिल जाएगी, जो दरगाह तक अंदर तक छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद आप परेशान हो सकते हो। अगर आप 100 रुपीज़ दे के या 80 रुपीज़ देकर प्राइवेट ऑटो करके जा सकते हो मेट्रो स्टेशन तो जाओ। मैं तो ज़्यादातर अपने मुंबई में जितना भी ट्रैवल मैंने किया है, मैंने ज़्यादातर वॉक ही किया है। आज जो है इंटरनली मैं वीक हूँ, लेकिन मुझ में ताकत और हिम्मत बहुत है। मैं यहाँ तक वॉक करके, पूरा वॉक करके चली गई हूँ यहाँ तक। अभी बस स्टैंड की तरफ हूँ, ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा है बनाते हुए ब्लॉग वगैरह, शायद मैं ही दिख रही होगी इसीलिए देख रहे हैं। यहाँ से ऊपर चढ़ के लेफ़्ट ले लेना है, तो यहाँ से मेट्रो मुझे मिल जाएंगी। सो गाइस इस तरीके से आप जो है आ सकते हो, जा सकते हो, ऐसा कॉस्ट है। और कुतुब मीनार से, जो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से आई थिंक 3 किलोमीटर्स के आसपास है दरगाह। बस निकलते वक्त जो मैंने मतलब थोड़ा सा रॉन्ग चली गई थी तो मुझे लेट हो गया। अभी 4 बजने वाले हैं। अरे यहाँ पे क्या है देखो गाइस, कितनी गहरी खाड़ी है। ये देखो, खाड़ी बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में इसको, है ना। और ये ऊपर से देखो व्यू पूरा, ये देखिए यहाँ की हरी पीली ऑटो। फाइनली बाबा, चलो अच्छा ही है, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है ना। तो ये मेरा ट्रैवल ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना।
ये ऊपर से देखिए पूरा व्यू अच्छा लग रहा है बहुत। खाड़ी लेफ्ट साइड में, ये लिफ्ट बंद है शायद से। सो कैसी लगी आप लोगों को दिल्ली की ये दरगाह, न्यू दिल्ली की, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड मुंबई से अगर आप लोग देख रहे हो तो मुंबई से बैठे बैठे आप दिल्ली की दरगाह देख चुके हो गाइस, तो ज़रूर लाइक कर देना। और मिलूंगी आप लोग से नेक्स्ट एक अच्छे न्यू ब्लॉग के साथ। जामा मस्जिद का भी ब्लॉग आने वाला है, सो स्टे ट्यून। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो। मिलूंगी न्यू ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। पूरा ब्लॉग देखा करो आप लोग। लगता है टाइम भी, मेहनत, हिम्मत लगती है।